शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, हमेशा मेहनत की रोटी खाना सिखाती है। लेकिन ये बात अब किताबों तक ही सिर्फ सीमित रह गई है, क्योंकि जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हमें दिल्ली और बिहार में विगत कुछ वर्षों में देखने को मिली है, वो शिक्षा व्यवस्था देखकर तो ये बात गलत ही साबित होती है। क्वेश्चन लिखा है उसी को आंसर लिख दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो मैम से मेरी बात हुई, मैम बोली कि अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो हम नंबर देंगे। प्रोफेसर रूबी राय तो आपको याद ही होंगी। अरे वही बिहार की टॉपर जिन्होंने एक नए विषय का आविष्कार किया था, प्रोडिगल साइंस। जी हाँ, उन्होंने इस विषय में बताया था कि इस विषय में खाना बनाना सिखाया जाता है। तो आप ज़्यादा चौंकिए नहीं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, वो विषय उन्होंने गलत बताया था, वो विषय ही पॉलिटिकल साइंस था। तो कुछ इसी तरीके के टॉपर इस साल हमको दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉमेडी नाइट्स विद दिल्ली टॉपर्स के लिए तैयार रहिएगा। उन छात्र छात्राओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आंसर शीट में गाने लिख कर आते हैं, उसके बाद भी पास नहीं हो पाते हैं। दिल्ली आ जाओ, तुमको भी पास करवा देंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। जानते हैं क्यों? क्योंकि ईमानदार सरकार। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी की सरकार दिल्ली में है। दिल्ली के सीएम आईआईटी से पढ़े हैं। अगर ये सोच के जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के स्कूल्स में करवाया होगा, उनको तो पता चल ही गया होगा कि शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। ये वही दिल्ली की सबसे ईमानदार सरकार है जो कि आम आदमी लोग के टैक्स से विज्ञापन करके बताती है कि कैसे अमेरिका के हार्वर्ड के लोग दिल्ली के स्कूल्स की तारीफ़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, सर जी कहते हैं कि हमने तो इस बार इतिहास ही बना दिया है। इतिहास तो आपने वीडियो में बनते हुए देख ही लिया होगा, और जो बची कुची कसर रह गई है वो आप आगे की वीडियो में ज़रूर देखिएगा। खुद सर जी आईआईटी से पढ़े लिखे होने के बावजूद एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपने पास नहीं रखे, उसे मनीष सिसोदिया जी को दे दिया। हाँ भाई, मनीष सिसोदिया जी का तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता है, यानी कि कुछ भी रिश्ता नहीं है। वैसे मनीष सिसोदिया जी के बारे में भी कई बातें फेमस हैं। उनका जन्म यूपी के हापुड़ ज़िले में हुआ था और वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। कैसे? तो ये वही मनीष सिसोदिया जी हैं जो ऑल इंडिया रेडियो में गाने बजाने का कार्यक्रम किया करते थे। उसके बाद पत्रकारिता लाइन में भी घुसे, लेकिन वहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी 2016 में फिनलैंड की यात्रा पर गए थे। जी नहीं, ये उनकी पर्सनल यात्रा नहीं थी, वो ये सीखने गए थे कि दिल्ली के स्कूल्स को कैसे सुधारा जाए। मेरा मतलब है कि बच्चों के फ्यूचर को कैसे ख़राब किया। आप फ़ोटोज़ में देख ही सकते हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया जी मेहनत करके, यानी कि खून पसीना बहा करके सीख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल्स को कैसे अच्छा बनाया जाए, यानी कि कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? पेपर नहीं आ रहा, पेपर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? अभी जस्ट यही बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं करते। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लिख देंगे, ठीक है? हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ भी जो भी आपको याद हो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन लिखा है उसी को आंसर लिख दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो मैम से मेरी बात हुई, मैम बोली कि अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो हम नंबर देंगे। हमने सीरियसली कुछ बोला हुआ है, कुछ भी अगर बच्चा लिखेगा तो नंबर मिलेगा, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। आखिरकार आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वीडियो में दिखने वाला शख्स है कौन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दिल्ली के एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर उदित प्रकाश राय जी हैं। याद रखिएगा, ये पेशे से आईएएस अफसर हैं और इनको ही हमारे दिल्ली के सीएम यानी कि आईआईटी वाले सर जी, यानी कि सबसे ईमानदार सीएम ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए चुना है। वैसे ही एजुकेशन मॉडल किसी से छुपा नहीं है और ये बहुत ही पुराना मॉडल है। इसके डायरेक्टर दो हैं, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी यानी कि 1990s में आपको याद ही होगा कि यूपी में पास का परसेंटेज
सबसे ज़्यादा हुआ करता था। कैसे? तो सब पास हो जाते थे उस समय। सही मायने में सच्चा समाजवाद था। सारे बच्चे पास हो जाते थे, सबके उत्तर सेम होते थे। सब मतलब सब, वर्ड टू वर्ड पूरा स्कूल पास हो जाया करता था। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आती थी तो नकल पर रोक लग जाया करती थी। सब के सब बच्चे फेल हो गया करते थे। आखिरकार सारे बच्चे इंतज़ार करते थे कि कब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार वापस आए और वो सभी पास हों। अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी कि सरकार इस मायने में बदलती थी ताकि बच्चे पास हो सकें। लालू जी ने तो और भी क्रांतिकारी कदम उठाए और पूरे बिहार में बाढ़ ही ला के रख दी। आपको पेपर लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा, आपका सारा टेंशन ख़त्म, कोई चीटिंग नहीं। आपकी जगह परीक्षा कोई और शख्स देगा, आपके नाम से आपके आंसर शीट में, और आपका रिज़ल्ट भी उसे लिखे हुए पेपर से डिसाइड होगा। इससे हुआ ये कि यूपी और बिहार में पढ़े लिखे लोगों की बाढ़ तो आ गई, लेकिन सही टाइम में सब फंस गए और बेरोजगार रह गए। जो थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते थे वो किसी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि वहाँ की डिग्री मान्य रहती थी, और बिहार की डिग्री तो आप समझ ही गए होंगे। क्या आपको पता है कि जब भी हमारे देश में 5वीं पास या 8वीं पास के लिए भर्ती निकलती है सरकारी नौकरी के लिए, तो लाखों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग उसको क्यों अप्लाई करते हैं? इसके पीछे तो बहुत ही कम कारण हैं, अब वो हैं सिर्फ 2। मेन मुद्दा है दिल्ली जैसे राज्यों की खराब शिक्षा नीति। उसके बाद दूसरा कारण है केजरीवाल जैसे नेताओं की वाहवाही बटोरने की आदत। चलिए अब आपको यूपी के 2 शिक्षा नीति के बारे में बताते हैं जिससे दूसरे राज्य भी कुछ सीख सकते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। जब ये 1992 में यूपी के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने एक एंटी कॉपी एक्ट लाया, जिसके प्रावधान में यह था कि अगर कोई भी बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ाता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, और तो और अगर उस कमरे में ड्यूटी करने वाला शिक्षक की भी कोई भूमिका पाई जाती है चीटिंग करवाने में तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। मज़े की बात तो अब है कि दोनों को बेल जो है कोर्ट से मिलेगी, यानी कि बेल के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। यूपी में पास का परसेंटेज 57% से 15% गिर गया। जो पास होते थे वो फ़ख्र से कहते थे कि ये तो राजनाथ सिंह वाली फर्स्ट डिवीज़न। जब योगी जी की सरकार आई तो 10 लाख बोर्ड के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया। अब सोचिए कि दूसरे की सरकार होती तो ये 10 लाख पास तो हो जाते, इन्हें डिग्री तो मिल जाती, लेकिन इन्हें नौकरी कहाँ से मिलती? फिर कुछ लोग आ जाते कॉलर टाइट करके कि नरेंद्र मोदी हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो मेरा उन 10 लाख बच्चों से अनुरोध है कि इस बार आप दिल्ली आ जाओ, आपको भी अच्छे नंबरों से पास करवा देंगे, आपको भी हम डिग्री दिलवा देंगे। अब सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि जो भी बच्चे साल भर ईमानदारी से पढ़ते हैं और ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, इससे उन बच्चों का तो बहुत घाटा है। जो शिक्षक बच्चों को साल भर ईमानदारी से पढ़ाते हैं उनका क्या होगा? तो आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि ये चूक हुई कैसे? तो ये चूक तो होनी ही थी, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो अपने नेताओं को यूपी भेज रखा है ताकि वो वहाँ का वीडियो बनाकर आ सकें कि वहाँ के स्कूल्स कितने अच्छे हैं। अपने स्कूल्स को तो ध्यान देना ही नहीं है, और देने की ज़रूरत भी क्या है? जब बच्चों को ऐसे ही पास करना है तो ध्यान देने की क्या ही ज़रूरत है? फिर बाद में बोल देना कि नरेंद्र मोदी बच्चों को रोज़गार नहीं दे